आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश प्रजापति, वाचन स्वर दीपा सिंह। सावन के महीने में छिंदवाड़ा की सतपुड़ा की पहाड़ियां और जंगल हरियाली से खिल उठे हैं। बादलों से घिरी पहाड़ियां, झरने और रिमझिम बारिश पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रही है। छिंदवाड़ा के साथ सिवनी, बालाघाट, बैतूल और नरसिंहपुर से भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। तामिया, पातालकोट, छोटा महादेव, छिंदी, चिमटीपुर और देलाखारी जैसे पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार हैं। वहीं सद्धारा और अनहोनी के गर्म पानी के कुंड में श्रद्धालु स्नान कर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। प्रकृति की सुंदरता के बीच 21 से 23 अगस्त तक तामिया में 3 दिवसीय सावन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण होम स्टे, स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस महोत्सव में पर्यटक सावन के झूलों, आदिवासी हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों का आनंद ले रहे हैं। साथ ही आदिवासी वेशभूषा और बांस का मुकुट पहनकर तस्वीरें खिंचवाने का भी विशेष प्रबंध है। एक ओर जहां प्रकृति मेहरबान है, वहीं भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भी प्रशासन सतर्क है। छिंदवाड़ा में संभावित जल संकट को देखते हुए नगर निगम ने पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की है। महापौर विक्रम आहागे की अध्यक्षता में हुई बैठक में कम बारिश की स्थिति में भी शहर में पानी की आपूर्ति बनाए रखने पर चर्चा हुई। कन्हर गांव जलाशय का जलस्तर बनाए रखने के लिए पेंच क्षेत्र से पानी लाने के विकल्प पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा माचागोरा बांध से शहर को अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने की योजना पर भी विचार किया गया। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में छिंदवाड़ा का पुआमा नगर वन आज जैव विविधता की एक नई कहानी लिख रहा है। हाल ही में हुए पक्षी सर्वेक्षण में यहाँ क्रेस्टेड हॉक ईगल और पफ थ्रोटेड बैबलर सहित 38 प्रजातियों के पक्षी दर्ज किए गए। वहीं दूसरी ओर रक्षाबंधन त्योहार को देखते हुए छिंदवाड़ा में खाद्य सुरक्षा विभाग की 4 टीमें मिठाइयां, खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए लगातार जांच कर रही हैं। पिछले 1 महीने में दूध, पनीर, मावा और अन्य खाद्य उत्पादों के 200 से ज्यादा नमूने लिए गए हैं। 108 किलो संदिग्ध घी जब्त किया गया है। सभी नमूनों को जांच के लिए भोपाल प्रयोगशाला भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत जिले में अधिकारियों ने गांव का दौरा कर सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जमीनी स्थिति देखी। कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने चांद क्षेत्र में उचित मूल्य दुकान और उप स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता रखने और सभी पात्र लोगों को समय पर राशन देने के भी निर्देश दिए। पिछले दिनों चौरई में गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती पर 60वां भव्य तुलसीदास जयंती समारोह आयोजित किया गया। सांसद बंटी विवेक साहू ने इस अवसर पर कला मंच के निर्माण के लिए सांसद निधि से 5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। इसी कड़ी में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में जिले में समरसता संकल्प अभियान और कलश वंदन यात्रा का भव्य शुभारंभ हुआ। राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सांसद ने अपने सिर पर कलश रखकर इस यात्रा का श्री गणेश किया। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की 82वीं जयंती भी जिले में सद्भावना दिवस के रूप में पूरे सम्मान के साथ मनाई गई, जहां वक्ताओं ने संचार क्रांति में उनके योगदान को शिद्दत से याद किया। पिछले दिनों बैडमिंटन खिलाड़ियों ने जिला बैडमिंटन संघ के सचिव जावेद खान के नेतृत्व में कलेक्टर महोदय से मुलाकात की। कलेक्टर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस भी हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया गया। पुलिस परेड मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में प्रदेश के परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत जिले के 224 गांवों और शहरी क्षेत्रों के 36,000 से अधिक हितग्राहियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स के लिए 969 करोड़ और माचागोरा ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के लिए 937 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी जिले के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। पांडुर्ना जिले के ग्राम भीमखेड़ी में नवांकुर सखी हरियाली यात्रा के दौरान महिलाओं ने पौधों की बच्चों की तरह देखभाल करने का संकल्प लिया। इस अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने का संदेश दिया गया। वहीं शिक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में भी युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर जीवी ब्रह्मणे ने सौर और पवन ऊर्जा के अधिक से अधिक उपयोग पर जोर दिया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।